क्या आप कभी सोचते हैं कि लोग असली में क्या चाहते हैं? उनकी बातों के पीछे की सच्ची मंशा क्या है? इंसानों की सोच को समझना एक कला है और इसी कला को आसान बनाती है यह किताब डिकोड ह्यूमन नेचर। पार्ट 2 में हमने 8 नियमों में से पहले कुछ नियमों पर बात की थी जो इंसानों के व्यवहार और सोच को समझने में मदद करते हैं। अब पार्ट 3 में हम उन बाकी नियमों की गहराई में उतरेंगे जो आपके जीवन के हर रिश्ते, बातचीत और फैसले को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इंसानी मन के उन छुपे कोनों में क्या छिपा है जो आमतौर पर नजर नहीं आते। आपकी सोच ही तय करती है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। कभी कभी तो शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। एटीट्यूड सिर्फ एक नजरिया नहीं है, यह वह चश्मा है जिससे आप इस दुनिया को देखते हैं। अगर आपका चश्मा धुंधला है तो सामने खड़ा मौका भी मुसीबत जैसा दिखेगा। अब सोचिए, अगर आप हर बार सोचते हैं मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे नहीं होगा, तो ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, ये आपके दिमाग की दीवार बन जाते हैं जो हर नई संभावना को बाहर ही रोक देते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर परिस्थिति में बहाने ढूंढते हैं और दूसरे जो हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढते हैं। और यह फर्क उनके हालात में नहीं, उनके एटीट्यूड में होता है। आप चाहे तो दुनिया को कोसते रह सकते हैं या फिर आप खुद से एक वादा कर सकते हैं कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो आप खुद को हारने नहीं देंगे, क्योंकि जब आप सोचने का तरीका बदलते हैं तब आपकी किस्मत नहीं, आपकी दुनिया बदल जाती है। और हाँ, यह आसान नहीं है। हर रोज आपको अपने अंदर की उस आवाज से लड़ना होगा जो कहती है तू नहीं कर सकता। लेकिन हर बार जब आप उस आवाज को नजरअंदाज करते हैं, हर बार जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, हर बार जब आप गिरकर भी उठ खड़े होते हैं, आप अपने पुराने असरों को पीछे छोड़ देते हैं। आप खुद को एक नई दिशा में ढालते हैं, एक ऐसी दिशा जहां आप हालातों के गुलाम नहीं, मास्टर बनते हैं। याद रखिए, बदकिस्मती सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम अपनी ही नजरों से पालते हैं। लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि हमारा एटीट्यूड ही हमारी असली ताकत है, तो हम हर हार में एक सबक देखते हैं, हर मुश्किल में एक मौका और हर अंधेरे में एक उम्मीद। तो अगली बार जब आप सोचें मेरे साथ ही क्यों, तो खुद से पूछिए क्या मैं खुद ही तो अपने रास्ते में नहीं खड़ा हूं? और अगर जवाब हां है तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है, बदलने की शक्ति। 7th लॉ, कन्फ्रंट योर डार्क साइड, लॉ ऑफ रिप्रेशन। क्या आपने कभी खुद से भागने की कोशिश की है? रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता है और आप अकेले होते हैं, तब आपके अंदर कोई आवाज उभरती है, कोई पुराना दर्द, कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई गुस्सा, कोई डर, जिसे आप रोज दिन के शोर में दबा देते हैं, पर वह फिर भी वहां है, आपके भीतर, शांत पर ताकतवर। एक ऐसा हिस्सा जिसे आप दुनिया को नहीं दिखाते। हम सबके अंदर एक अंधेरा हिस्सा होता है, एक ऐसी परछाई जिसे हम न देखना चाहते हैं, न स्वीकारना। हम खुद को सभ्य, शांत और समझदार दिखाते हैं, पर कभी कभी एक छोटी सी बात हमें उस रूप में बदल देती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। आपने देखा होगा, कोई शांत दिखने वाला व्यक्ति अचानक किसी बात पर उग्र हो जाता है, कोई हंसता हुआ चेहरा अकेले में टूट जाता है, कोई विनम्र इंसान जरा सी आलोचना पर बेकाबू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर के अंधेरे को नहीं पहचानते। हम उसे दबा देते हैं, छुपा देते हैं और सोचते हैं कि वह कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन वह आता है, और तब आता है जब हम सबसे कमजोर होते हैं। आपके अंदर जो गुस्सा दबा हुआ है, जो जलन, जो डर, जो नफरत, अगर आप उसे समझेंगे नहीं तो एक दिन वो आपको अपने कब्जे में ले लेगा, और यह सब बिना आपकी इजाजत के होगा। अब जरा सोचिए, अगर आप उस अंधेरे को पहचान लें, उसे देखें, समझें और उसे अपने ही हथियार में बदल दें, तो क्या आप और भी ताकतवर नहीं हो जाएंगे? यहाँ कोई ज्ञान की बात नहीं हो रही, यहाँ खुद के उस हिस्से की बात हो रही है जिसे आप खुद से भी छुपाते हैं। क्या कभी आपने किसी को तकलीफ दी और बाद में खुद को दोषी महसूस किया? क्या कभी किसी की सफलता से चिढ़ हुई लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी? क्या कभी खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोला? यह सब संकेत हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो नियंत्रित नहीं,
दबी हुई है, और जो चीज दबती है वह एक दिन विस्फोट बन जाती है। इंसान तभी पूरा बनता है जब वह अपने उजाले के साथ साथ अपने अंधेरे को भी स्वीकार करता है, क्योंकि जो अपनी परछाइयों से भागता है वह कभी खुद को जान ही नहीं पाता। सच्चा आत्मविश्वास वहीं से आता है जब आप कह सकें, हाँ, मेरे अंदर कमियां हैं, पर मैं उन्हें छुपा नहीं रहा, मैं उन्हें समझ रहा हूं। अब सवाल है, इस अंधेरे से निपटा कैसे जाए? पहला कदम है ईमानदारी। खुद के सामने ईमानदार बनना, बिना नकाब, बिना बहाने। रोज खुद से पूछिए, किस बात ने मुझे परेशान किया? क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? मुझे किस चीज से डर लगता है जिसे मैं मान नहीं रहा? और जब आप यह सवाल खुद से पूछते हैं तो आप अपने अंदर के अंधेरे से दूर नहीं, पास जाने लगते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वह अंधेरा ही आपको मजबूत बना रहा है। वो गुस्सा अगर समझा जाए तो हिम्मत में बदल सकता है। वो जलन अगर पहचानी जाए तो प्रेरणा बन सकती है। वो डर अगर स्वीकारा जाए तो शक्ति में बदल सकता है। यही है इंसान की सबसे बड़ी ताकत, अपने अंधेरे को देखकर भी उससे डरना नहीं, क्योंकि जो अपने भीतर के तूफानों से लड़ना सीख जाता है उसे बाहर की दुनिया कभी हिला नहीं सकती। तो अगली बार जब आप खुद को किसी गलत भावना में डूबा पाएं तो उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। बैठ जाइए, उसे देखिए, उससे बात कीजिए और कहिए, मैं जानता हूं तुम मेरे अंदर हो, लेकिन अब मैं तुम्हें समझता हूं। उस पल से आप औरों से नहीं, खुद से जीतने लगते हैं, और यह जीत दुनिया की किसी भी लड़ाई से बड़ी होती है। 8वां कानून, सावधानी से काम लें। लॉ ऑफ एनवी, ईर्ष्या का कानून। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि आप किसी के साथ अपनी खुशी बांटना चाहते हैं। एक नई नौकरी मिली, कुछ बड़ा हासिल किया, या कोई सपना पूरा हुआ। आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला आपकी खुशी में खुश होगा, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी लगती है। उसकी आंखें कुछ और कहती हैं, जैसे आपकी सफलता उसे चुभ रही हो। क्या आपने कभी यह महसूस किया है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना बेस्ट दिया और जिस इंसान को आप सबसे करीब मानते थे वही आपसे दूर होने लगा? आप समझ ही नहीं पाते कि गलती कहां हुई, पर सच्चाई यह है, गलती नहीं थी बल्कि ईर्ष्या थी। एक ऐसी भावना जो नजर नहीं आती लेकिन रिश्तों की बुनियाद को अंदर से खोखला कर देती है। एनवी, एक शब्द जो छोटा लगता है, लेकिन इसका असर जिंदगी के हर कोने में फैल जाता है, क्योंकि इंसान की सबसे पुरानी, सबसे छुपी और सबसे खतरनाक भावना यही है। अब सोचिए, हम सब ने कभी ना कभी ईर्ष्या महसूस की है। जब किसी की किस्मत चमकी और हमारी नहीं, जब किसी को वह मिला जिसके लिए हमने दुआ मांगी थी, जब कोई वह बोल गया जो हम हमेशा कहना चाहते थे। यह एक कड़वा सच है। ईर्ष्या इंसानी दिल का वो कोना है जो सबसे गहराई में छुपा होता है और सबसे पहले जहर बनता है। लेकिन क्या ईर्ष्या सिर्फ दूसरों को होती है? नहीं, कई बार हम खुद भी इसका शिकार होते हैं, पर हम इसे पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं, उसकी किस्मत अच्छी है, उसके पास पैसे हैं इसीलिए वह सफल है, उसे मौके मिले मुझे नहीं। ये सब बहाने नहीं हैं, ये हमारे फ्रजाइल ईगो की आवाज है। एक ऐसा अहंकार जो खुद को कमजोर महसूस नहीं करना चाहता, जो सामने वाले की चमक को देखकर खुद को छोटा समझने लगता है और फिर धीरे धीरे अंदर से जलता है। पर इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है, ईर्ष्या अक्सर चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। वो आपको गले भी लगाएगी, आपकी तारीफ भी करेगी, लेकिन पीठ पीछे आपको गिराने का मौका ढूंढेगी। और सबसे ज्यादा यह उन लोगों में दिखती है जो खुद को आपसे कम मानते हैं पर कभी मानते नहीं। अब सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं तो आपको सबसे पहले चेहरों के पीछे की नजरों को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि जो इंसान हर वक्त आपकी नकल करता है, जो आपके कदम पर नजर रखता है, जो आपके अच्छे पलों पर खामोश रहता है, वह अक्सर आपका सबसे बड़ा जलन रखने वाला होता है। पर यहां एक और सच्चाई छुपी है, आप भी किसी का ऑब्जेक्ट ऑफ एनवी हो सकते हैं। आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा किसी और के लिए वह आईना बन सकती है जिसमें उन्हें खुद की कमियां दिखाई देती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सफल होना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें समझदारी से जीना सीखना होगा। हर सफलता पर दुनिया को बताना जरूरी नहीं, हर जीत को सबके साथ बांटना जरूरी नहीं।
कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी ढाल होती है, जो आपको उन निगाहों से बचा सकती है जिनमें मुस्कान कम और जलन ज्यादा होती है। और सबसे जरूरी बात, जब आप खुद के अंदर ईर्ष्या की चिंगारी देखें तो उसे पहचानिए। उसे दबाइए नहीं, बल्कि पूछिए, मुझे उसकी सफलता क्यों चुभ रही है? क्या मैं उससे कुछ सीख सकता हूं या सिर्फ जलता रहूंगा? क्योंकि जो इंसान अपनी ईर्ष्या को पहचान लेता है, वह खुद की सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। याद रखिए, ईर्ष्या का इलाज कंपैरिजन नहीं, क्लैरिटी है। जब आप जान जाते हैं कि आपकी दौड़ किसी और से नहीं है, बल्कि सिर्फ खुद से है, तब आप आजाद हो जाते हैं। और जब आप आजाद हो जाते हैं तो दुनिया आपको देखकर नहीं जलती, बल्कि आपसे सीखती है। तो दोस्तों, यह थी डिकोड ह्यूमन नेचर की वो 10 अनकही, अनसुनी पर गहराई से भरी बातें। हर अध्याय हमें खुद से एक कड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या मैं वाकई इंसानों को समझता हूं या सिर्फ उनके चेहरे देखता हूं? इस किताब ने हमें यह सिखाया कि इंसान सिर्फ जो बोलता है वही नहीं होता, वो जो छुपाता है वही असली होता है। हमने जाना लोग क्यों बदलते हैं, क्यों मुस्कान के पीछे जलन छुपी होती है, क्यों कोई हमें छोड़कर चला जाता है जबकि सब ठीक लग रहा था। और सबसे जरूरी, हमने सीखा कि अगर हम दूसरों को समझना चाहते हैं तो पहले खुद को पढ़ना होगा। हर नियम, हर भावना, हर संघर्ष आपको आपके भीतर की परतों से मिलाने आया था। क्योंकि जब आप खुद को समझ जाते हैं, तब दुनिया की चाल भी आपको धोखा नहीं दे सकती। और अब अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर आपने कहीं ना कहीं खुद को इनमें पहचाना हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हर किताब के जरिए आपको खुद से जोड़ने आए हैं। हर शब्द, हर कहानी, हर पन्ना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सके, बस यही मकसद है। तो मिलते हैं अगली किताब में, एक नए सफर और खुद के एक और अनदेखे चेहरे के साथ। तब तक याद रखिए, दुनिया को बदलने से पहले जरूरी है खुद को जानना।